नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिज्ञान क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है 12 बजे हमारी जनरल साइंस की इम्पॉर्टेंट क्विज़ की एक क्लास होती है। इस क्विज़ से आप अपनी तैयारी को बिल्कुल से जांच सकेंगे और सारे ही सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आज सवाल कुछ ज़्यादा है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक मेरे साथ ज़रूर देखिएगा और अपनी स्कोर को भी लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर से मत भूलिएगा और जल्दी से इस क्लास के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दे, क्योंकि जो भी सवाल मैं आज आपको बताने वाली हूँ ये सारे ही किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। प्लूरा झिल्ली शरीर के किस अंग को कवर करती है? ऑप्शन है किडनी, लंग्स, लीवर या फिर आइज़। तो प्लूरा मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताना है। टाइमर आपका ख़त्म भी हो चुका है और मुझे उम्मीद है आप सभी कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे होंगे और जो भी नहीं कर रहे हैं वो भी कीजिए। आप लोग सभी यहाँ सीखने आए हैं और इसका जो सही उत्तर है और वो है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि लंग्स। तो अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? रेस्पिरेशन ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल? ऑप्शंस क्या है? तो है गोल्गी सेल्स, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। और जैसा कि समय शुरू हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस क्लास के लिंक को अपने ग्रुप्स में भी शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस वीडियो में जोड़ने की कोशिश की होगी। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस क्या है आप देखिए, ये चारों ऑप्शंस में कौन सा आंसर आपको लगता है कि सही होगा? 1, 2, 3 या 4 कमेंट कीजिए और सही उत्तर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर 3। याद रखिएगा, ओजोन डिप्लीशन से ही संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब चलेंगे चौथे सवाल की तरफ। बताना है आपको बोन टीबिया हमारे शरीर में कहाँ पे पाई जाती है? टीबिया नाम की हड्डी, लेग, स्कल, फेस या फिर शोल्डर। तो जल्दी से इस वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दे, क्योंकि सवाल जो है वो सारे मैं आपके लिए चुन के बहुत अच्छे लेवल्स के लाई हूँ। और सही उत्तर इसका क्या होगा? तो लेग होगा, यानी कि टीबिया नाम की हड्डी हमारी टांग में पाई जाती है। मेंशन कर रही हूँ, याद रखिएगा इस चीज़ को। और चलेंगे अब हमारे पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन? तो बताना है आपको मैग्नेटाइट, सिडराइट, हेमाटाइट या फिर क्यूबराइट। तो जो भी इसका सही उत्तर नहीं है वो किसका ओर है ये भी अगर आप मुझे बता देते हैं कमेंट में तो मुझे जानकर खुशी होगी। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि क्यूबराइट। तो क्यूबराइट अगर आयरन का ओर नहीं है तो ये किसका ओर है? ज़रा कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा। नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगी अगले क्लास में। 6th क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो नहीं लगता है मुझे कि इसका कोई गलत उत्तर देने वाले होंगे। तो सही उत्तर जो इसका है वो है, जैसे कि आप सभी लोग कमेंट कर रहे होंगे, सही उत्तर ही कर रहे हैं और फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि आरबीसी इज़ द राइट आंसर। अब चलेंगे 7वें सवाल की ओर। किस धातु में उच्चतम तापीय चालकता है? विच मेटल हैज़ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? ऑप्शन है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या फिर आयरन। टाइमर स्टार्ट हो चुका है और जिन्होंने भी अब इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो भी जल्दी से कर दे, हमारी कंटेंट अगर उनको पसंद आती है तो अब इसका सही उत्तर जैसे कि मुझे बताना ही है आप लोगों को और आप भी कमेंट कर रहे हैं, सही उत्तर ही है आप लोगों का भी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यानी कि सिल्वर। अब चलेंगे 8वें सवाल की तरफ। कौन सा यौगिक पर्ल ऐश के रूप में जाना जाता है? विच कंपाउंड इज नोन एज पर्ल ऐश? इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। सही उत्तर कौन सा होगा इसका? पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम नाइट्रेट, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही उत्तर है, यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट इज़ द राइट आंसर। आज सवाल कुछ ज़्यादा है इसलिए अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। 9th क्वेश्चन है, लेंटिकल्स आर स्मॉल पोर्स ऑन। लेंटिकल्स छोटे छिद्र कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है? तो फ्लावर है, स्टेम एंड रूट है और क्या है? फ्लावर ही है थर्ड ऑप्शन भी। बताइए, आपके लिए तो इजी हो गया, आज के ऑप्शंस आपके लिए इजी हो गए। सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यानी कि स्टेम एंड रूट्स। याद रखिएगा, लेंटिकल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो तने और जड़ में पाए जाते हैं। अब 10वां सवाल है, गाय का दूध किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? इसके बाद भी बहुत सारे सवाल हैं इसलिए अंत तक बने रहिएगा। ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी या ई। तो काउ मिल्क रिच सोर्स कौन से विटामिन का होता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ सही उत्तर जाएगा, यानी कि विटामिन बी से रिच सोर्स होता है गाय के दूध का। अब
11वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस नहीं है? डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं है कौन सा? मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स भी देख रही हूँ। और सही उत्तर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एक डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब चलेंगे 12वें सवाल की तरफ। श्वसन किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? टाइप ऑफ रेस्पिरेशन बताना है आपको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एडिबायोटिक है या फिर ऑल ऑफ दीज होगा? तो कमेंट कीजिए, कमेंट्स भी मैं आपके वॉच कर रही हूँ। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब चलेंगे 13th क्वेश्चन की तरफ। समाधान का पीएच क्या होगा जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देगा? व्हाट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हिच विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू? अब सही उत्तर इसका क्या होगा? 1 2 3 4 कमेंट जल्दी से करके बताइए। और अगर आपने कल की रात की 8 बजे की जनरल साइंस की डिटेल क्लास नहीं देखी है अभी तक, तो ज़रूर से हमारे चैनल पे आके देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर 2 जैसा कि आप लोगों को दिख गया है। अब 14th क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन पार्ट ऑफ विच सेल? ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस? तो बताइए एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है सेल के? तो साइटोप्लाज्म में होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब कमेंट आप लोग करते रहिए, इससे आपको आंसर्स याद होते रहेंगे। आज का अंतिम सवाल है, हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी? वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? अरिस्टोटल, रॉबर्ट हुक, डेमेट्रियस या फिर थियोफ्रस्टस? इस क्वेश्चन के बाद इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सही उत्तर जैसा कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। अब आज की करंट अफेयर की क्लास है 8:30 बजे। जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो को ज़रूर से देख ले हमारे चैनल पे आके, क्योंकि मैप के साथ स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। और ये हमारी जनरल साइंस की क्लास है जो कि कल रात की 8 बजे भी हुई है। नहीं देखी अगर आपने तो ज़रूर देखें, और आज रात में भी 8 बजे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।